सर और मैडम, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? हेलो। यस सर, आवाज पहुंच रहा है। ओके, ठीक ठीक। थैंक यू सर। अभी थोड़ी देर में हम लोग चालू करेंगे। नमस्कार वासुदेव सर। और गुड इवनिंग सर आदित्य सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका पढ़ाई लिखाई सब कुछ कैसे चल रहा है, प्रिपरेशन? आदित्य सर। ये सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ओके ओके। आप ये टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि अभी 1 घंटे मेरे लिए बर्बाद कर रहे हैं आप, तो आप कैसे आप मैनेज करते हैं? तो आप सर, तो आपको दिक्कत नहीं होता है ना, ये 9 बजे से 10:15 बजे तक कोई दिक्कत नहीं होती है ना? आपका कोई क्लास रहता है क्या ऑनलाइन? नो। नहीं ना, ओके। ठीक ठीक। ठीक है, वैसे में कुछ सर प्रॉब्लम? मेरे आराम से हो जाता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके ओके। चलिए हम लोग चालू करते हैं, और म्यूट रखिए सभी मेरे सभी मेरे प्यारे सर और मैडम, म्यूट रखिएगा, ओके? अगर कोई अनम्यूट होता है तो मैं ही कर दूंगा यहाँ से, लेकिन कभी कभी मुझे तो टाइम नहीं मिलता है ये करने के लिए। चलिए चालू करते हैं। हम लोगों ने कल देखा था, न्यूज़ एनालिसिस करने के लिए या स्ट्रैटेजीज देखने के लिए हम लोगों को न्यूज़ की एनालिसिस करनी होगी, और न्यूज़ एनालिसिस करने के लिए हम लोग को forex factory.com जैसे वेबसाइट में जाना पड़ेगा, या फिर myfxbook.com, या dailyfx.com, या forexlive.com। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आपको ढूंढना होगा, सीधा जा करके आपको वहां पे मिल जाएगा। सिर्फ टाइम अगर अलग हो तो टाइम सेट करानी होगी, ओके? और ये सारा न्यूज़ आपको देखना होगा। और हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई, पीपीआई, जीडीपी देखने पड़ेंगे, ओपेक मीटिंग्स के बारे में देखने पड़ेंगे, आईएसएम, तो जो भी न्यूज हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वही न्यूज के ऊपर आप लोग गहराई के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है कुछ चीजों को, और डार्क रेड कलर कुछ न्यूज आ जाता है, तो यकीन मानिए वो स्पीचेस रहेंगे या मिसलेनियस कुछ रहेगा, जो कि हाई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला कोई न्यूज रहेगा, ठीक है ना? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आईएसएम, ओपेक मीटिंग्स, लेबर मार्केट जैसे कि एनएफपी, जॉल्स और एडीपी, रिटेल सेल्स, ये सब डिक्लेयर डिस्कस किया था हम लोगों ने। और ये इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे, कहाँ से डिस्क्लोज होती है और कहाँ पे
कैसे किस तरीके से अमेरिका में आ जाता है या यूके में आ जाता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था, जैसे कि एफओएमसी, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, या बैंक ऑफ जापान के ईएन के बारे में, और स्विट्जरलैंड के जो है स्विस नेशनल बैंक से 4 बार आ जाता है, क्वार्टरली है इसलिए 4 बार आ जाता है, 3-3 महीने में एक एक बार आ जाता है। ठीक है, कनाडा का 8 बार आ जाता है बैंक ऑफ कनाडा से, और जब भी आ जाता है वो वेनेसडे को आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो कैनेडियन जो न्यूज रहता है वो, बोले तो हलचल जो रहती है कैनेडियन की, हलचल जो रहती है वो ज्यादातर वेनेसडे को रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया का है, मैंने कहा कि जनवरी छोड़ के सब जो महीना है उसमें जो फर्स्ट ट्यूसडे को ये रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर याद रखना हो तो इजीली याद रख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हमारे पास है ही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से वो आ जाता है। ठीक है ना। और हम लोगों ने ये एक नमूना भी देख लिया था कि इस तरीके से जो है आपको टाइम सेटअप करना होगा और फिल्टरिंग करना होगा, और आपको जो है लाल कलर का और ऑरेंज कलर के न्यूज पे ज्यादा आपको वेटेज देना पड़ेंगे। फिर रहा सवाल येलो कलर का, जो लो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला जो है, वो भी हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके एक चीज को मैंने यहाँ पे बताया नहीं था, वो है ये वाला जो कि मैंने कहा था आपको, अभी उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर तो अभी तो 27 ही है, जब खत्म खत्म होते 47, फिर तो लगभग 45 पार्टिसिपेंट्स बैठते हैं, पता नहीं उनको ये मिस हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, दो चीजों को आपने गौर करना चाहिए कि आपका जो समय है, आपका लैपटॉप का समय और ये फॉरेक्स फैक्ट्री का जो समय है वो मैच करानी होगी। ओके, वो मैच कराने के लिए वहां पे दबाना होगा। दबाने के बाद आपको कोलकाता या जो दिल्ली कोलकाता जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करानी होगी। और वैसे अगर मैच नहीं होती है तो डीएसटी ऑन या ऑफ जो है वो बटन आपको दबा के आपको मिल जाएगा। ऑन ऑफ क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे वो बटन रहेगा। ओके, तब विंटर सीजन में, ठीक है ना, अगर नहीं रहता है तो आपका ये सही समय रहेगा। ओके, वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये प्रीवियस डेटा है, ये फोरकास्ट डेटा है जो कि स्पेकुलेटेड डेटा है या फोरकास्ट डेटा है, अनुमान लगाया था, और ये एक्चुअल डेटा है आज के, ऐसे हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये ब्लैक कलर क्यों लिखा है। ब्लैक कलर इसलिए लिखते हैं जो कि अनुमान और जो एक्चुअल में जो आ गया था वो सही है, मतलब अनुमान जो लगाया था 90% आएंगे करके, वो 90% ही आ गया। यहाँ पे अनुमान लगाया था 0.7 आएंगे करके और 0.7 ही आ गया। तो असर क्या होगा, कैनेडियन जीडीपी के ऊपर असर क्या होगा, वो पॉजिटिव असर होगा। ज्यादा रहेगा क्या, नहीं, मीडियम पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि अनुमान जितना लगाया था उतना ही आया है, इसलिए पॉजिटिव जरूर रहेगा, लेकिन ज्यादा तेजी नहीं रहेगा कनाडा में। तो कैनेडियन के साथ अगर फ्रैंक लगता है, जैसे कि कैड सीएचएफ का जो है वो ऊपर चला जाएगा, कैड जेपीवाई ऊपर चला जाएगा, यूएसडी कैड नीचे आएगा, एयूडी कैड नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोरकास्ट और जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आया है उससे आपको ताल्लुक रखना है। ये वाला देखो, ये तो जो पिछले वाला जो डेटा था वो माइनस में था, तो फोरकास्ट जो किया है वही आ गया है, तो फिर ये पॉजिटिव रिजल्ट है इसके लिए। अगर 0.8 आ जाता तो बहुत पॉजिटिव हो जाता, बहुत पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि क्योंकि आप भी जानते हो कि हर एक कंट्री जो है पॉजिटिव के इंतजार में रहता है। ओके, और पॉजिटिव ग्रोथ के इंतजार में रहता है। अगर ये ऐसा अगर दिखा, फोरकास्ट जो किया था वही अगर सेम आ गया, ग्रोथ रहेगा, नॉर्मल ग्रोथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डेटा से अच्छा डेटा आ गया इसीलिए ग्रोथ ज्यादा रहेगा। लेकिन ग्रीन जितना ग्रोथ लेके आता है उतना तो ग्रोथ नहीं होगा। चलिए एक ग्रीन के नमूना भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों, ये डेटा देखिए बहुत खूबसूरत डेटा है। एक्चुअली प्रीवियस डेटा था 1.9 जो कि काफी अच्छा था। अनुमान लगाया था 0.5 क्योंकि हो सकता है ईडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, उस दिन कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, उस इसी वजह से अनुमान जो लगाया था
स्पेकुलेशन जो किया था, फोरकास्ट जो किया था, वो कम किया था, लेकिन रिजल्ट जो आ गया वो बेहतरीन आ गया। लेकिन पिछले पिछले बार जो रिजल्ट आया था उससे बेहतरीन था क्या? बिल्कुल नहीं, उससे कम बेहतरीन था, उससे कम रिजल्ट था। लेकिन फोरकास्ट जो किया था उससे बेहतरीन था करके, ये भी एक पॉजिटिव साइन है एडी के लिए। लेकिन जितना तेजी से पिछले बार रिजल्ट जब आने से हुआ था, उतना तेजी से एयूडी अभी बढ़ेगा नहीं। अगर इन दिस केस, अभी ये केस में एयूडी यूएसडी चढ़ेगा, एयूडी कैड चढ़ेगा, एयूडी एनजेडी चढ़ेगा, जीबीपी एयूडी गिरेगा, यूरो एयूडी गिर सकता है। तो ऐसे आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे लगभग सेम ही आ गया है, लगभग सेम आ गया। इसके मतलब यहाँ पे तो कंसोलिडेशन जैसे रहेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन ऊपर ही जाएगा, वो यूरो ऊपर ही चला जाएगा। बोले तो यूरो का जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि जो अनुमान लगाया था लगभग उसी की तरह, इसलिए ब्लैक दिखाया। ब्लैक है तो ठीक है, ग्रीन है तो बेहतर है। हेलो, आपका आवाज आ रहा है? ग्रीन है तो बेहतर है, आपका आवाज निकाल रहा हूँ। ओके, ग्रीन है तो बेहतर है, और रेड है तो ये देखो। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिछले बार जो है 125 आया था। देखो यहाँ पे डेटा ध्यान से देख लीजिए, पिछले बार जो डेटा था वो 125 था, और जो कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, और देखो ये 125 था, और ये देखिए अनुमान जो लगाया था कुछ कम लगाया था, लेकिन ठीक था 122। लेकिन जितना अनुमान लगाया था उतना आया भी नहीं, और पिछले बार जितना आया था उतना भी आया नहीं। देखो, इसलिए ये नेगेटिव न्यूज आ गया। तो यूएसडी के लिए उस दिन 31 अगस्त को यूएसडी के लिए ये बैड न्यूज था। ओके, काफी बैड न्यूज था, और ये भी बैड न्यूज था। देखिए, ये भी काफी बैड न्यूज था, क्योंकि अनुमान जो लगाया था उसके उसके आसपास है जरूर, लेकिन कम था, और पिछले पिछले जो डेटा था उससे भी कम था। तो इसी वजह से ये नेगेटिव। रेड कलर कोई भी दिखा, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, रेड कलर दिखा तो उस करेंसी के लिए वीक है, उस करेंसी के लिए वो वीक है। ध्यान रहे, रेड कलर आता है तो उस करेंसी के लिए वीक है। तो आप सोचेंगे कि कहीं यूएसडी कैड गिरेगा, यूएसडी जेपीवाई गिरेगा, यूएसडी सीएचएफ गिरेगा? हाँ, बिल्कुल गिरेगा, लेकिन हो सकता है उस दिन ना गिरे, हो सकता है उस दिन ना गिरे तो अगले दिन गिर सकता है, या 2 दिन के बाद गिर सकता है, या 3 दिन के बाद गिर सकता है। अगर ना गिरे तो हो सकता है दूसरा कोई पैरामीटर्स ऐसा आ गया होगा जहां पे वो पॉजिटिव दिखाया दिया होगा, पॉजिटिव कुछ फैक्टर अंदर की जो लो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला जो न्यूज था, उन्होंने कुछ पॉजिटिव रंग दिखाए होंगे, इसी वजह से यूएसडी जो है स्ट्रॉन्ग में चले गए थे। ठीक है ना? तो ये ध्यान में हमेशा रखना होगा। तो ये न्यूज में ट्रेडिंग कैसे करनी है वो बाद में देखेंगे। अगर आपको डिटेल्स में कुछ चाहिए तो ये पेटी खोलना पड़ेगा, ये पेटी खोलना पड़ेगा। आपको एक नमूना भी दिखाऊंगा मैं बाद में, जब टाइम मिलेगा मैं नमूना भी दिखाऊंगा। ये पेटी खोलने से आपको समझ में आ जाएगा ये पेटी में क्या रखा है, उसका जो राज है वो सारा चीज उसमें उस पेटी में है। जैसे कि ट्रेजर बॉक्स है, वही है उसमें। तो उसमें लिखेगा एक्चुअल से ज्यादा, मतलब फोरकास्ट से ज्यादा अगर एक्चुअल है, फोरकास्ट से ज्यादा अगर एक्चुअल है वो बेहतरीन है करके लिखेगा। कभी कभी फोरकास्ट से कम रहता है तो बेहतर है करके देखो, कहीं कहीं पे भी वो बेहतर है वही न्यूज दिखाएंगे। अगर अगर फोरकास्ट से बैड है तो फिर वो नीचे आ जाएगा, उस करेंसी के लिए वो मतलब बैड न्यूज है और नीचे चला जाएगा। ठीक है ना? ये आपको समझ में आया होगा। ब्लैक बोलो तो ऑलमोस्ट फ्लैट और ऊपर, और ग्रीन बोला तो ऊपर, उस करेंसी के लिए ऊपर, और रेड बोला तो उस करेंसी के लिए नीचे। मैं बोल रहा हूं उस करेंसी के लिए, करेंसी पैर नहीं। हमेशा ध्यान रहे, करेंसी पैर नहीं। जब भी करेंसी पैर आ जाता है तो बेस करेंसी और कोट करेंसी को देखना पड़ेगा। यदि आप बोलेंगे अरे यूएसडी आपने बोला था वो गिरेगा करके, इसलिए मैंने जीबीपी यूएसडी में सेल किया। जीबीपी यूएसडी में सेल क्यों करना है? यूएसडी जब गिरता है तो क्या है वो जीबीपी यूएसडी सेल नहीं करना है, जीबीपी यूएसडी को बाय करना है। ठीक है ना? तो हमेशा याद रहे आपको, जो बेस करेंसी और कोट करेंसी को पहचाना। बेस करेंसी बोले तो पहला करेंसी, कोट करेंसी बोले तो दूसरा करेंसी, जो कि हम लोग बोलते हैं काउंटर करेंसी भी बोलते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई नीचे चला जाएगा इस हाल में, यूएसडी जेपीवाई नीचे चला जाएगा, यूएसडी कैड नीचे चला जाएगा, यूएसडी सीएचएफ नीचे चला जाएगा। लेकिन जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी
ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? यहाँ पे वो कोट करेंसी से ये कोट करेंसी में है, इसी वजह से वो जो करेंसी पेयर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सॉरी ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो समझ समझ लो आप, ये करेंसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोई करेंसी पेयर के बारे में बिल्कुल नहीं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ये सारा देखो, एफएमसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि जॉल्स एक नमूना था, वो सारे के सारे देशों के लिए अलग अलग एक पिक्चर रहता है, वो जो कि यहाँ पे देखो, स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंज या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एफएमसी, ये रिटेल सेल्स, ये हम लोगों ने देख लिया था। ये देखो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, हम लोगों ने नॉन फार्म पेरोल देखा था, है ना? पीएमआई हम लोगों ने देखा था, ये सब हम लोगों ने देखा था, है ना? चलिए, तो ये अभी आपको समझ में आया होगा। ये देखो, ये देखो माइनस में देखो, देखो ये माइनस में है, माइनस में होने के बावजूद ये देखो, ये अनुमान लगाया था जरा सेल्स में थोड़ा बढ़ोतरी होगा करके, लेकिन सेल्स और बेकार तरीके से हो गया, इसलिए ये देखो, और एयूडी के लिए बेकार था। फ्राइडे सितंबर 3 तारीख को, जो भी है, मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ, उस तारीख को एयूडी के लिए बैड न्यूज था। इसी वजह से एयूडी यूएसडी, एयूडी एनजेडी, एयूडी कैड, एयूडी सीएचएफ, एयूडी जेपीवाई गिर सकता है, और जीबीपी एवडी जैसे बढ़ सकता है, यूरो एवडी बढ़ सकता है। तो इतना ही आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं अभी थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टिसिपेंट्स को हमेशा देखता हूँ कि कितने सारे। ओके, अभी तो 34 है, पता नहीं बाकी के सब एक 10-12 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज नहीं आया है। ठीक है ना, तो चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। चलिए, सर हेलो सर। सर ओके, सर हाँ बोलिए सर। सर अगर सर न्यूज में जैसे दो न्यूज आता है, अगर जैसे 7:30 को हम्म, आज यूएसडी का न्यूज आए थे, जिसमें कि रिजर्व मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स -10 पर है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 101.3 पर है, हाँ एंड न्यू होम सेल्स ये प्लस में 683 के है। हाँ, आज आज का न्यूज़ में ना। यस सर, तो इसमें सर दो रेड है और एक ग्रीन है। अच्छा, वो तो यूएसडी के ये है क्या? यूएसडी के न्यूज़ था क्या? यस सर। ओके, टाइम सेम टाइम था या अलग अलग टाइम था? सर टाइम तो 7:29 और 7:30 का था। ओके, तो बोले तो सेम, लगभग सेम था, है ना? यस सर, यस सर। तो अगर दो न्यूज़ फेवर में था या दो न्यूज़ फेवर में नहीं था? दो रेड में था और एक ग्रीन में है। अच्छा, तो इसका मतलब वेटेज किसको देना है वो देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। आपने बोला है करके देखेंगे हम लोग। हम लोग लाइव पिक्चर भी देखेंगे उसमें, फिर भी यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ये। मेरा ये फॉरेक्स फैक्ट्री का दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ओके, 25 तारीख, ओके, 7:30 बजे आया था। ओके, न्यू होम सेल्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यस, ये देखो ये ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ओके, देखो ये दोनों पुअर न्यूज़ हैं, बोलो तो यूएसडी के लिए पुअर न्यूज़ है, इसीलिए यूएसडी में शक्ति थोड़ा कम है। ठीक है ना? यूएसडी में थोड़ा शक्ति कम है। तो सिर्फ न्यू होम सेल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओके, एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के पास पैसे हैं, इसीलिए वो डिमांड तो है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स माइनस में है, इसका वेटेज कहाँ पे देना है? मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में ज्यादा वेटेज देना है, तो इसलिए इसी वजह से यूएसडी के लिए ये न्यूज बैड है। यूएसडी के लिए न्यूज़ बैड है, तो इसी वजह से हो सकता है यूएसडी कैड गिर सकता है, यूएसडी सीएचएफ गिर सकता है, और यूएसडी जेपीवाई भी गिर सकता है, यदि काउंटर करेंसी ने मदद किया तो।
ध्यान रहे काउंटर करेंसी में मदद किया तो क्या करेंगे आप, जैसे ही ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रुकता है गाड़ी, जैसे कि ऐसे मान के चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको खेलना कैसा होगा, इसमें खेलना ये होगा कि ये ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड और यूएसडी जे पे ऊपर जाने के बाद ये रुकेगा। रुकने के बाद तुरंत आपने सेल नहीं करनी है, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था, वॉल्यूम भी देखा तो अच्छा बात है, अच्छी बात है। जैसे ये ब्रेक करता है तो ये 15 मिनट में भी कर सकते हैं आप, 15 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हैं, या आवरली चार्ट में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेल लगा सकते हैं। ओके, तो ये कब, अगर न्यूज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो कि मैं न्यूज स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, वो उस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन न्यूज होने के बाद की बात मैं बोल रहा हूँ, आदित्य सर और सभी सरों को मैं बोल रहा हूँ, या मैडम को, न्यूज होने के बाद क्या हो जाता है कि विपरीत दिशा में, ऑपोजिट दिशा में, बहुत बार ऑपोजिट दिशा में चला जाता है, तो उसके बाद वो रुकता है, गाड़ी रुकता है, रुकता है और फिर आ जाता है। ये तीन तरीका है, ऐसे ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, या रुक के आ सकता है, कोई भी चीज हो, आप कैसे भी करके इसको जो है, अभी इस तरीके से गया तो एंट्री मत मारिए, तो आपको मिले ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आपने समझा कि यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई में स्ट्रेंथ है, नीचे जाने का स्ट्रेंथ है, नीचे जाने के लिए स्ट्रेंथ है, तो रुकना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के लिए। अगर पहले से मौका मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले से मौका नहीं मिल रहा है तो रुकना पड़ेगा थोड़ा देर तक। ओके, तो ये न्यूज जो है यूएसडी के लिए थोड़ा बैड है, ठीक है सर? ओके सर। ओके ओके चलिए, क्योंकि वेटेज देखो, वेटेज देने से मतलब है, देखो न्यू होम सेल्स बोले तो किसका पैसा जा रहा है, कस्टमर के पैसे जा रहे हैं, सरकार के पास पैसे, ओके सरकार के पास पैसा है, पड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, ओके लोगों का पैसा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कम हो रहा है, इसका मतलब जो है डिमांड था, जो लोगों का जो डिमांड था वो भी कम हो रहा है यहाँ पे। इसी वजह से तो ये देखो, ये भी कॉन्फिडेंस, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, और होम सेल्स में ज्यादा, और एक ही पॉजिटिव न्यूज है, बाकी दोनों नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव, यूएसडी के लिए नेगेटिव है, ठीक है ना? और नहीं तो फिर कंसोलिडेशन नेगेटिव रहेगा, देखो कंसोलिडेशन नेगेटिव या नेगेटिव रहेगा, ये दोनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव नहीं है ये, ठीक है? चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ओके सर। तो हम लोग बेसिक स्ट्रैटेजी सीखेंगे हम लोग, प्रयास करेंगे सीखने के लिए, और कैसे न्यूज के समय पे कैसे बर्ताव करता है ये जो मार्केट है वो न्यूज के समय अक्सर कैसे बर्ताव करता है, वो हम लोगों ने देखना चाहिए, है ना? अक्सर क्या हो जाता है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लड़ाई होने के पहले हो सकता है हम लोगों का जो है, किसी के साथ भी हो, चाइना के साथ हमारा लड़ाई होने के लिए जा रहा है, ओके, तिब्बत के साथ हम लोगों का लड़ाई होने जा रहा है, या अफगानिस्तान के साथ हम लोग का जाए, जो भी बॉर्डर में है उसके साथ, अगर बॉर्डर में तो जो भी है पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अगर हम लोगों का लड़ाई जब होता है, उससे पहले हम लोगों का जो तैयारी रहता है, वो शांत से तैयारी करते हैं, देखो शांत होती है। उसके बाद जो जो कि देखो, ये यहाँ पे लड़ाई होती है, देखो यहाँ पे ये है न्यूज, न्यूज आने का जो टाइम है, मैंने उसको डंडा लगा के रखा है, तो न्यूज आने के पहले लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है हमें, तो इसीलिए ज्यादातर मार्केट न्यूज आने के पहले सॉरी, ज्यादातर मार्केट में न्यूज आने के पहले शांत रहता है, बाजार बाजार शांत रहता है, और उस शांति का फायदा आपको कैसे उठाना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, हमेशा हमेशा एक चीज को आपको करना होगा, वो है ये जो शांत जगह है ना, वो आपने ऐसे लाइन मार के छोड़ना है, या फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स लगा के छोड़ना है, ताकि ताकि आपको पता चलेगा कि न्यूज के दौरान ये क्या हो रहा है। अक्सर हम लोगों को देखने को ये मिलता है, अक्सर देखने को ये मिलता है कि न्यूज आने के पहले बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाता है, और न्यूज आ गया, आने के बाद भी आपको फंसाने के लिए फिर से ऊपर जाता है, और कोई कोई लोग यहाँ पे बाय करते हैं, देखो ध्यान में रहे,
लगता क्या है लोगों को कि न्यूज़ भी आ गया है और न्यूज़ आने के बावजूद ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉज़िटिव न्यूज़ है और आपको दिखेगा भी पॉज़िटिव है करके, न्यूज़ यहाँ पे हरा-भरा दिखेगा। आपने जैसे देखा था अभी, आदित्य सर ने जैसे दिखा था, हरा-भरा न्यूज़ था, तो आपने तुरंत आप जंप करोगे कैसे? अरे! ये तो हरा भी न्यूज़ है और जो कंसोलिडेशन एरिया था, कंसोलिडेशन एरिया को पार करके, न्यूज़ आने के बाद भी पार करके, वो ऊपर चला गया, तो आपने बाय कर दी। ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। ये भले ही ये ग्रीन हो, भले ही ये ग्रीन हो, लेकिन लेकिन ये आपका आवाज़ आ रहा है सर, 1 मिनट हाँ, मैं आपको मैं म्यूट करा देता हूँ। भले ही ये ग्रीन हो जो न्यूज़ एनालिसिस जब आप करते थे, तभी यूएसडी का न्यूज़ या कोई भी किसी का भी न्यूज़ तो पॉज़िटिव था। लेकिन इस तरीके से अगर यूएसडी कैड जाता अब यूएसडी में देखो हाँ, जान के ले लो ये बहुत सीरियस बात है। यूएसडी में ये पॉज़िटिव न्यूज़ था और आपने देखा कि ये ऊपर जा रहा है और न्यूज़ आने के बाद भी ऊपर जा रहा है। आप कहीं गलती से यहाँ पे बाय कर दोगे ना, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल बाय ना करें। मैं बोलूँ इस तरीके से मार्केट में बिल्कुल बाय ना करें, चाहे वो कितना भी ऊपर जाने दो, चाहे वो कितना भी ऊपर जाने दो, आपको बाय नहीं करनी है। आपको बाय अगर करना है, तो कुछ इस तरीके से करना होगा। यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर आपने एक लाइन मारना चाहिए और मार्केट को थोड़ा नीचे आने के लिए देना है। क्यों? लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पे ही लिक्विडिटी मिलेगा। अगर इसको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे आके आके ही ऊपर जाना है। तो आपका बाय यहाँ पे कर सकते हैं आप। इस तरीके से बाय कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट करने के बाद आप बाय कर सकते हो। लेकिन गलती से भी आप पहले ही दौड़ पे आप बाय करोगे, हो सकता है 10 बार में से हो सकता है 10 बार में से 2 बार जीत जाएँगे, लेकिन 8 बार इतना पिटोगे आप, इतने इतने बेकार तरीके से आपका पैसा चला जाएगा, जो कि आप सोच के बाहर रहेगा, आपके सोच के बाहर रहेगा और आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और आप बाहर भी निकल नहीं पाओगे। तो इस तरीके से वो चला जाएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, हमेशा न्यूज़ आने के बाद अगर पॉज़िटिव भी आता है, आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव भी आता है, न्यूज़ आने के बाद अक्सर वो ऊपर जाता है, तो जाने दीजिए ना, वो जाने दीजिए, कहाँ हम लोगों का वक़्त गया है। लेकिन जाने के बाद अगर नीचे आने के बाद अगर ऊपर चला जाता है, तब आप बाय कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। वो स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा आपको, आप चिंता मत करो। लेकिन अक्सर क्या होता है, वो तो मैंने बताया नहीं। अक्सर क्या होता है? अक्सर होता क्या है? 1 मिनट हाँ, ये मैं ऑप्शन डिसेबल किया। ओके, चलिए। ओके, किया। देखो, अक्सर क्या हो जाता है बाज़ार में, हम लोगों को लगता है कि न्यूज़ आने के बाद ये ऊपर गया है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऊपर जा रहा है। फिर न्यूज़ आने के बाद ये न्यूज़ आ गया, न्यूज़ आने के बाद भी ऊपर चला जाता है। इसलिए अक्सर लोग यहाँ पे गलती करके यहाँ पे बाय करते हैं। पता है क्या हो जाता है? इतना ज़ोर से गिर जाता है कि कहाँ पे उतरूँ, ये सोच में ही आप बैठोगे। कहाँ पे मैं बाहर निकलूँ, यही सोच में बाहर मतलब अब बाहर भी निकलेंगे नहीं। अक्सर यहाँ पे कुछ उल्टा दिमाग हम लोग को चलानी है। आपने देखा था कि ये जो एरिया था ये कंसोलिडेशन का डाउन पार्ट था और ये जो एरिया है वो कंसोलिडेशन का अप पार्ट था। आप जानते भी होंगे अगर अगर कंसोलिडेशन होने के बाद राइज़ हो जाता है तो अक्सर 70% नीचे गिरने के चांसेस हैं। कंसोलिडेशन के बाद राइज़ हो जाता है तो फॉल ही हो जाता है। तो आपका सेल बनेगा बिल्कुल यहाँ पे। आप यहाँ पे सेल करा सकते हैं, ना कि बाय। यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। भले ही आपका रिज़ल्ट जो है भले ही आपका जो रिज़ल्ट है, वो पॉज़िटिव है तो भी उस करेंसी के लिए अगर यूएसडी कैड है, यूएसडी जेपीवाई है, लेकिन इस तरीके से अगर कंसोलिडेशन ज़ोन को पार करके चला जाता है, तो आप डरिए मत, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जो एग्रेसिव है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इतना सा लॉस हो सकता है आपका, लेकिन जो राइड मिलेगा,
वो बहुत बेहतरीन राइड मिल जाएगा। ओके, मैं दिखाऊंगा आपको, वो स्ट्रैटेजी बताया नहीं मैंने, स्ट्रैटेजी मैंने बताया नहीं, स्ट्रैटेजी आगे आगे चल के स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है न्यूज ट्रेडिंग में आप आपके मन में उतारिए कि कंसोलिडेशन एक बार आ गया, उसके बाद राइज आ गया, तो ड्रॉप ही आने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। ड्रॉप आने की जो संभावना है सबसे ज्यादा। ये क्या है, यहाँ पे क्या करने के लिए जा रहा है, ये इनके लिए ये लिक्विडिटी ग्रैब है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब ये है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी मिलता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, स्टॉप आउट एरिया। स्टॉप आउट एरिया, जिन लोगों ने बाय करके रखा था, जिन लोगों ने बाय करके रखा था, उन लोगों ने बाहर निकला, मतलब वो स्टॉप आउट हो गया, बाहर निकले वो लोग, और उनका पैसा लेके ये सेलर्स लोग सारे के सारे जो सेल करके रखे, यहाँ पे सेल, बहुत सारे लोग सेल करने के लिए बैठे थे, बहुत सारे लोग सेल करने के लिए बैठे थे, उनको जो है मजा ही मजा है, सीधा उनको जो है उनको ये बोल दो सब पैसा उनके झोली में चला जाता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो आप, लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है ये। ओके, तो ये आपको, अगर 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 गलती से इस तरीके से जाता, देखो ये कंसोलिडेशन जोन याद रखे, अगर लिक्विडिटी ग्रैब बायर्स को मिलना है, अगर लिक्विडिटी ग्रैब बायर्स को मिलना है तो कहां पे मिलेगा, इस जोन में मिलेगा। देखो ध्यान रहे, इस जोन में मिलेगा, और इस जोन में आकर के ऐसा अगर चला जाता है तो आप यहां पे आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई एग्रेसिव लोग हैं तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। ओके, लेकिन ये करना नहीं है, ये गलत है यहाँ पे भी, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है, बहुत बड़ा लिक्विडिटी है यहाँ पे, बाइंग करने की। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। ओके, अक्सर अक्सर ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। सिंपल है बाजार। ओके, चलिए। एक मिनट। हाँ सर, न्यूज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। सर, न्यूज़ का टॉपिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी-कभी इतना गहराई के न्यूज़ आ जाते हैं जो कि 1 महीने तक चल जाता है। आप भी देख सकते हो, अ, ये जो यूरो यूडी जो है, यूरो यूडी है, पिछले दिसंबर से लेकर के अभी तक ऊपर ही जा रहा है। ध्यान रहे, यूरो यूडी क्यों जा रहा है ऊपर? यूरो स्ट्रांग होता जा रहा है और यूडी पिट रहा है। यूडी लगातार पिट रहा है और यूरो स्ट्रांग होते जा रहा है। यूरो क्यों स्ट्रांग हो रहा है? यूरो क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि उनके जो मेन अट्रैक्शन है वो पर्यटक है। ओके, जो है अभी उनका जो भी पॉलिसीज है वो उनके फेवर में अभी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है मैकबुक। ओके, $100 अकाउंट का लॉट साइज क्या होना चाहिए और डेली कितना ऑर्डर क्लोज करने हैं? ओके, मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू। तो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको वो न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप कहीं लॉन्ग टर्म में आप फँसे तो, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कहाँ बाहर निकलना है वो तो जानकारी न्यूज़ बताएँगे ना, न्यूज़ बताएँगे, वॉल्यूम बताएँगे। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को ज़्यादा वेटेज आप देने का है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो भी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो भी, और इंट्राडे अगर करना चाहते हो, डे ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, तो फिर स्ट्रैटेजिक अप्रोच करना होगा। और एक सवाल आया था मैडम का, $100 से आप काम करोगे तो कैसा होगा करके। मेरे डिक्शनरी में $100 का नहीं है, फिर भी आपने पूछा करके, $100 के लिए आपको करेंसी पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी 0.01 के एक ही पोजीशन, 0.01 के एक ही पोजीशन। करेंसी पेयर में आप ट्रेडिंग कीजिए, और वो भी 0.01 के एक ही पोजीशन। और इसका जो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70 या 75 पिप्स। इसका मतलब $100 आपने डाल दिया और आपके विपरीत दिशा में चला गया, आपके ऑपोजिट दिशा में चला गया, तो लगभग आप 7.5 डॉलर्स तक आप माइनस रुक सकता है। ये क्यों लेना है, कहाँ पे लेना है, और ये कहाँ पे लेना है? अगर बाय ट्रेंड मिला तो बाय यहाँ पे नहीं करनी है, आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे बाय करना है, और आपका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे रहेगा, वो जो कि आएगा ही नहीं, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस आएगा ही नहीं।
आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रहे $100 में भी कोई काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.01 का एक ही पोजीशन, ये एक पोजीशन छोड़ने के बाद, क्लोज करने के बाद आप दूसरा पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग के लिए $100 लेकर के बिल्कुल काम नहीं करना है। न्यूज ट्रेडिंग के लिए नहीं, आराम वाला ट्रेडिंग के लिए आपको $100 चलेगा, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम आपके हाथ में 200 या $300 होना जरूरी है, वो भी 0.01 के लिए, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग के समय 150 पॉइंट पिप्स, 150 पिप्स, 250 पिप्स, 300 पिप्स, 400 पिप्स भी चला जा सकता है, जिससे आपका जो है पैसा बहुत खाली हो जाएगा, $40 खाली हो जाएगा, $40 खाली हो जाएगा। फिर बचा हुआ जो $60 से आप कितना भी तैरने की कोशिश करो, कितना भी हम लोग ये प्रॉफिट करें, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको, वो $100 तक आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो मैडम आपको समझ में आ गया? हाँ सर, आया सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग आगे निकलेंगे। मैकबुक देखा तो मैडम का ही है, तो इसीलिए मैंने मैडम कहा। हो सकता है सर भी मैकबुक लेके बैठे हों। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन, राइज, ड्रॉप, कंसोलिडेशन, राइज, ड्रॉप, ये 70% ऐसे होता है। कभी कभी उल्टे तरीके से जाता है, तो आपने सोचना चाहिए एक तो एन फॉर्मेशन होनी चाहिए ऊपर जाने के बाद, या फिर जो है रेजिस्टेंस अभी जो पैदा करके रखा है रेजिस्टेंस, उसको तोड़ना जरूरी है। ओके, नहीं तो फिर आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा आपको ना कुछ चित्र, हमेशा चित्र डाल के रखना होगा। जो जैसे कि इसमें चित्र कैसे रख सकते हैं आप, इसमें चित्र कैसे रख सकते हैं, देखो बहुत चित्र हैं, बहुत सारा चित्र है। ये वाला एक चित्र हो गया, ये वाला एक चित्र हो गया, ये वाला एक चित्र हो गया। ओके, और आप सोचना है कि मार्केट इस तरीके से भी आ सकता है, आप सोचना है कि इस तरीके से भी आ सकता है, आपने सोचना है कि इस तरीके से भी जा सकता है। तो सब आपके मन में सोच आनी चाहिए, कुछ इसी तरीके से फॉर्मेशन होगा, कोई अलग तरीके का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ फॉर्मेशन, तो दूर बैठिए, वो डेंजर है, क्योंकि वो बंदूक लेके बैठे हैं आपको मारने के लिए, और आप मर जाओगे 100%। कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी ₹1 का डाउट नहीं, आप मर जाओगे, क्योंकि आपको डाउट कहीं आ रहा है कि मुझे एंट्री नहीं करनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है ना, फिर आउट हो जाओगे आप मैदान से ही, क्योंकि क्रिकेट जो खेलता है इस इनिंग्स में आउट हो गया तो दूसरे इनिंग्स में आ सकता है, लेकिन आपका कैपिटल अगर चला जाए तो पूरे इनिंग्स में ही आपका खाली हो जाएगा। फिर आप आपके जो है माताजी पिताजी से लेना पड़ेगा, पति देव से लेना पड़ेगा, पत्नी देवी से लेने पड़ेंगे, या फिर भाई बहन से लेने पड़ेंगे, या लोन लेने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से ग्राउंड में रहने के लिए आपको कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। अगर कंसोलिडेशन ड्रॉप आ गया तो राइज होने की चांसेस ज्यादा है, चांसेस मैं बोल रहा हूं, चांसेस ज्यादा है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी तीन स्ट्रेटजीज फॉर द न्यूज। ओके, न्यूज के लिए तीन स्ट्रेटजीज हमारे हमारे हमने बना के रखे हैं, तो जो कि एकदम एकदम सुपर्ब है और सिंपल है। और जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि न्यूज स्ट्रेटजी आपको खेलना है तो बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट के ऑर्डर्स में हम लोगों को घुसना है, या ऑर्डर्स के जो है प्रयोग करना होगा, नहीं तो फिर न्यूज ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते। आमतौर पे जो ट्रेडिंग आप करते हो वो बाय लिमिट सेल लिमिट से करते हो, या फिर मार्केट ऑर्डर से आप करते हो, लेकिन न्यू स्ट्रेटजी जब आप करते हो तब आपको बाय स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा, सेल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा, बाय स्टॉप लिमिट के और सेल स्टॉप लिमिट के प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अभी आप पूछें सेल स्टॉप लिमिट और बाय स्टॉप लिमिट कहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे? MT5 में, MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वो सुविधा दिया गया है, लेकिन MT4 में अभी तक वो एडिशन नहीं किया है। ठीक है ना, वैसे देखा जाए तो 20 अधिक
इंडिकेटर भी MT5 में है। लेकिन क्यों MT4 ज्यादातर लोग, अधिकतम लोग MT4 क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन इंडिकेटर्स, बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो बना है वो MT4 के लिए बना है, MT5 के लिए बहुत कम सॉफ्टवेयर बने हैं, ठीक है ना? तो इसी वजह से लोगों का जो प्रेफरेंस है वो MT4 के पीछे है। लेकिन यदि आप न्यूज़ मार्केट में खेल सकते हो, अब सॉरी न्यूज़ मार्केट में आप खेलना चाहते हो, तो आपको बाय स्टॉप लिमिट को लेकर के, सेल स्टॉप लिमिट को लेकर के आपको काम करना होगा। हमारे स्टार ट्रेडर के पास खुशखबरी है, आपको भी पता होगा, स्टार ट्रेडर के पास दोनों हैं, MT4 भी है और MT5 भी है, आप भी जानते होंगे। तो आप कभी भी स्विच करा सकते हैं। अगर पोजीशन ना हो, MT4 आपके पास है और MT4 के खाते से MT5 में आपको ट्रांसफर करना है, आप कर सकते हैं। आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, आपके MT4 अकाउंट से आपके MT5 अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अन्य लोगों के अकाउंट से आपके अकाउंट में आने के लिए एक्सटर्नल ट्रांसफर जो की सुविधा वो दिया नहीं है, वो CRM के पास रहता है, ठीक है ना? चलिए, वो CRM जो है बड़े-बड़े जो मैनेजर्स हैं उनके पास रहता है, ठीक है? चलिए देखते हैं 3 स्ट्रैटेजीज कौन-कौन से हैं। प्राइस रिट्रेस, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है क्लियरली? यस सर, क्लियर सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ रहा है सर आवाज आपका क्लियर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। मेरा आवाज ज्यादा चढ़ रहा है ना, जो आपको बुरा लगता होगा, अरे ये कैसे बात करता है, ऐसे बात तो पहले करता नहीं था। तो यहाँ पे मैं इसलिए बात करता हूँ ज़्यादा ऊँचाई से, क्या ताकि आपके कान में घुसे और कान से दिमाग में घुसे, ओके? तो आवाज बहुत प्यारा है सर आपका, क्या? आवाज भी बहुत प्यारा है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो प्राइस रिट्रेसमेंट और वोलेटिलिटी स्ट्रैडल, और जो कि हम लोगों ने देखा था कंसोलिडेशन ड्रॉप राइज और कंसोलिडेशन राइज ड्रॉप। ओके, ये तीनों स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे लगानी है, हम लोग आज जो है थियोरेटिकल रूप में देखेंगे, कल जाकर के हम लोग रियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको करना है, एग्जीक्यूट करना है करके, ठीक है? और फिर परसों से जो रंजोत सर जो बैठे हैं प्राइस एक्शन को लेकर के, वो भी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है ना? चलिए, प्राइस रिट्रेसमेंट, वोलेटिलिटी स्ट्रैडल और कंसोलिडेशन ड्रॉप राइज और कंसोलिडेशन राइज ड्रॉप कैसे प्लेस करना है, वो सारे के सारे डिटेल्स हम लोग अभी देखने की प्रयास करेंगे। ये है प्राइस रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। ध्यान रहे, फॉर्मेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, फॉर्मेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। इससे पहले मैं एक देखना चाहता हूँ चैट में। अरे बाप रे, प्रसन्न सर, थैंक यू, आपका भी आवाज बहुत है, आप तो योगा गुरु हैं, आपका आवाज भी बहुत शानदार है, तो थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ड्रॉप राइज तो हम लोगों ने एक नमूना देख लिया था, लेकिन प्राइस रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी देखिए, ये कुछ अलग है। प्राइस रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी में होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ के पहले, जैसे हम लोगों ने कहा था, न्यूज़ के पहले कुछ कंसोलिडेशन ऐसे हो रहा था, तो हमने भी क्या किया, हमारा जो लाइन था यहाँ पे रख दिया, नीचे भी रख दिया। अभी देखिए किस तरीके से गया, ऊपर गया, देखो ऊपर गया, कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन देखो ये पिन बार आ गया, देखो पिन बार, ये पिन बार बोले तो रिजेक्शन आ गया। क्या बोलते हैं इसको? रिजेक्शन, रिजेक्शन आ जाता है। तो आपको क्या लगता होगा, आपको लगता होगा कि यहाँ से वो गिरने वाला है करके, है ना? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और रिजेक्शन आ गया है, ओके, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है, इसीलिए तो पिन बार आ गया। तो पिन बार आने का मतलब ये है, ये पिन बार आने का मतलब ये है कि ये नीचे जाने की संभावना है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। ये पिन बार आने के बाद आप एक चीज कर सकते हैं, पिन बार आने के बाद एक चीज कर सकते हैं, आपका जो सेल ऑर्डर है वो कहां पे लगाएंगे आप? सेल स्टॉप ऑर्डर कहां पे लगाएंगे? यहां पे, जो कि कंसोलिडेशन एरिया के नीचे है, कंसोलिडेशन एरिया के नीचे। अगर नीचे चला जाता है तो सेल में मैं शामिल हूं, लेकिन अगर ऊपर चला जाए तो कहां पे मैं बाय करूंगा? यहाँ पे तो रिजेक्शन था, यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे मंदी वाले बैठे थे,
अगर उसको तोड़ दिया, अगर उसको तोड़ दिया, इसका मतलब ये बाय में ही चला जाएगा। तो आपका बाय कहां बनेगा? बिल्कुल यहां पे। यहां पे आप बाय मार्केट बाय कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉप बाय यहां पे कर सकते हैं, बाय स्टॉप कर सकते हैं, बाय स्टॉप, जो कि जो पीला कलर लाइन मार के रखा है वो रिजेक्शन जोन था। पीला कलर लाइन मार के जो रखा था वो रिजेक्शन जोन था, जो कि आपने सोचा था कि वो रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? एन फॉर्मेशन के साथ वो ऊपर चला गया। वो देखते हैं हम लोग एक बार। एन फॉर्मेशन के साथ देखो, ऊपर गया। मैं रिजेक्शन के ऊपर मैं लगाता नहीं हूं क्योंकि आपको दिखाई देता होगा। रिजेक्शन हो गया, देखो रिजेक्शन हो गया, क्लोज हो गया ऊपर, फिर से नीचे आ गया, देखो रिजेक्शन हो गया। आपको लगता होगा और फिर नीचे आ जाएगा, नहीं, क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दे दीजिए। क्लोजिंग अभी भी इसके नीचे नहीं गया है, तो और फिर क्लोजिंग ऊपर गया, फिर क्लोजिंग नीचे आ गया, फिर देखो तोड़ दिया। ये यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए आपका, कहीं यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए, और सेफ ट्रेडर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या है? आपका स्टॉप लॉस एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है। आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, और यहां से भी पकड़ेंगे तो इतना सारा स्टॉप लॉस है। और देखो काफी अच्छा, देखो आप सोचते होंगे कि ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ऊपर गए। तो ये ऐसे आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं, बल्कि जबकि जबकि आपको जोन में कोई दिक्कतें ना हो। तो देखो ये जोन में कोई दिक्कत नहीं था, ये जोन में कोई दिक्कत नहीं था, स्मूथ जोन बना के गया था, वो स्मूथ जोन बना के गया था। तो वो जोन तोड़ दिया और रिजेक्शन आ गया, तो रिजेक्शन का मतलब ये नीचे आएगा करके सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर रिजेक्शन ये जोर से था तो ये कंसोलिडेशन जोन को, नीचे का जो कंसोलिडेशन जोन था उसको तोड़ के नीचे चला जाता था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आपने क्या करना चाहिए? यहाँ पे बाय स्टॉप रख के छोड़ना है, और यहाँ पे सेल स्टॉप रख के छोड़ना है। कौन सा ट्रिगर हो गया? बाय स्टॉप वाला ट्रिगर हो गया। जैसे ट्रिगर हो जाता है इसको निकाल दीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। ट्रिगर ये हो गया, और ये उसके लिए तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, और जो सेल स्टॉप इनिशिएटिंग ऑर्डर था, सेल स्टॉप इनिशिएटिंग ऑर्डर था, उसको निकाल ही दे दीजिए, उसको निकाल दे दीजिए, नहीं तो वो भी ट्रिगर होगा, आगे चल के वो भी ट्रिगर होगा गलती से। स्टॉप लॉस लेते समय आपका जो बाय स्टॉप का जो बाय बना था, बाय स्टॉप का मतलब बाय बना है, बाय स्टॉप का मतलब आपका बाय मिला हुआ है, उसका जो स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ है वो भी ट्रिगर हो जाएगा, और ये सेल स्टॉप जो रखा था वो इनिशिएट होगा नया सेल के लिए। तो आप बोलेंगे मैं मैदान से मैं बाहर निकला हूं, लेकिन वो नहीं, आप फिर से आप फंसे हुए हैं। तो इसी वजह से आपने जो है बाय स्टॉप ट्रिगर होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो आपको सेल स्टॉप ऑर्डर निकालनी होगी, कैंसिल करानी होगी, और उसके बाद आपको तुरंत सेल स्टॉप स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर रखना होगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर अलग ऑर्डर है जो इनके लिए है, जो बाय स्टॉप के लिए था वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ओके, और आप इंतजार कीजिए, एक तो टारगेट का इंतजार कीजिए, यहाँ पे टारगेट रहेगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा नमूना हम लोग कल देखेंगे, डोंट वरी। तो प्राइस रिट्रेस का मतलब क्या है? प्राइस ये है रिट्रेस, देखिए इसको बोलते हैं रिट्रेस। रिट्रेस हो गया और ऊपर चला गया, पता चला। अगर ये रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से था, तो ये जोन तोड़ने के बाद अगर ऐसा भी चला जाए या सीधा भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सेल स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा। अगर सेल स्टॉप ट्रिगर हो जाता है तो स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, क्योंकि ये जोन से रिजेक्शन हुआ था, ये जोन से नहीं, ये जोन से नहीं, क्योंकि ये जोन से रिजेक्शन हुआ था, तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहेगा। इसी तरीके से आपका काफी बड़ा टारगेट रखना जरूरी है, नीचे, बहुत नीचे रखना होगा। ओके, उस तरीके से कुछ फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो हम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। न्यूज में कुछ क्या होता है, न्यूज में अक्सर क्या हो जाता है, कुछ ऐसा 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 भी हो सकता है। ऐसा अगर हो जाता है, दो बार अगर स्टॉप लॉस
हिट हो जाता है, 2 बार अगर दोनों का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आप मैदान छोड़ के भाग जाइए। ओके, भाग जाइए मैदान छोड़ के। बोले तो जो लैपटॉप है या पीसी है उसको तोड़िए मत। आप अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे लैपटॉप की वजह, मेरे लैपटॉप की वजह से मार्केट खराब निकल, नहीं, आपका वो टाइम की वजह से आपने जो एग्जीक्यूट किया था वो उसका गलती है, लैपटॉप का गलती नहीं है। तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं, गुस्सा किसी के ऊपर उतारना नहीं है। ओके, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। दूसरा स्ट्रेटजी देखेंगे हम लोग, ठीक है। वोलेटिलिटी स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब क्या है? स्ट्रैडल का मतलब क्या है? स्ट्रैडल का मतलब ये है कि आप जो है दोनों तरफ से आप हथियार लेके तैयार हैं। जैसे कि हम लोग भारत, ओके ना, हम भारत, हम लोग लड़ाई करते हैं पाकिस्तान से और चाइना से, तो हम लोग बीच में हैं। तो कहीं पाकिस्तान के जो सर और जो मैडम या फिर बोलते हैं भाई बहन, पाकिस्तान के भाई बहन हम लोग को अटैक कर सकते हैं, या फिर चाइना के भाई बहन चिंग चोंग करके हम लोग को अटैक कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हथियार क्यों रखनी है? क्यों? क्योंकि आपको ही पता नहीं कि मार्केट का जो स्वभाव है उसमें बदलाव आया है। स्वभाव में बदलाव आया है। कैसे आपको समझ में आता है स्वभाव में बदलाव आया है? दोनों तरफ रिजेक्शन देखो, बोलो तो दोनों तरफ से रिजेक्शन। यहाँ पे गया तो पाकिस्तान हथियार लेके बैठा है, यहाँ पे गया तो चाइना के लोग हथियार लेके बैठा है। देखो पिन बार देखो, यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से भी देखो रिजेक्शन, यहाँ से भी फेंक दिया, यहाँ से भी फेंक दिया। देखो अरे अभी क्या करोगे? अभी मैं क्या करूं? अभी इस हाल में आपको दोनों तरीके से आपको सुरक्षित रहना चाहिए। दोनों तरफ आपको हथियार को रखना होगा। एक तरफ ऊपर की तरफ आपको बाय स्टॉप के हथियार रखना होगा और दूसरे तरफ आपको रखना होगा सेल स्टॉप की हथियार। लेकिन हथियार कहां पे रखोगे? जिस जगह पे पिन बार बना था, रिजेक्शन बना था, उसके नीचे लाइन डालिए। ओके, देखो हम लोग 10वीं कक्षा तक हम लोग किताबों में लाइन मारते थे, 11वीं 12वीं कक्षा में कहीं और लाइन मार रहे थे, डिग्री में सीधा लाइन मार के जो भी हो रहा है, अभी भी लाइन मारना है। लेकिन अभी हम लोग वहां पे सीधा लाइन मारते थे, यहाँ पे कुछ टेढ़ा लाइन मारना है तो मार्केट आपके हाथ में आ जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा लाइन मार रहे हैं, यहाँ पे सीधा लाइन भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा लाइन ही मारा है ना आपने, तो ये सीधा लाइन सीधा ही होना चाहिए सर। देखो ये लाइन मार दिया आपने, क्यों लाइन मार दिया? यहाँ पे रिजेक्शन था, इसके ऊपर लाइन, यहाँ पे रिजेक्शन था उसके ऊपर लाइन, यहाँ पे रिजेक्शन था उसके नीचे लाइन, यहाँ पे रिजेक्शन था उसके नीचे लाइन, यहाँ पे रिजेक्शन था उसके नीचे लाइन, और आपका सेल स्टॉप रहेगा कुछ इस जगह पर, वो भी सेफ है, कुछ इस जगह पर सेफ है। तो देखिए कैसा हाल हो गया। न्यूज आने के पहले आपको ऐसे कंफ्यूजन में डाल दिया जो कि आप फैसला लेने के लिए बहुत तो आपको दिक्कतें आता है। तो दिक्कतें आते हैं तो किस लिए दिक्कत आते हैं? क्योंकि रिजेक्शन दोनों तरफ से है। तो हथियार आपको दोनों तरफ से रखना होगा, हथियार आपको दोनों तरफ से रखना होगा। आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप भी रखना होगा। जैसे ही बाय स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, जैसे ही बाय स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, इसको निकाली दे दीजिए, इसको निकाली दे दीजिए और यहां पे स्टॉप लॉस रखिए। इसके लिए स्टॉप लॉस रखिए, तुरंत स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट का इंतजार कीजिए। कहीं हो सकता है फिर से आपके पास स्टॉप लॉस के पास आ जाए। यहाँ पे टारगेट रख के आप बाहर निकलिए। ओके, जो भी टारगेट है आपका वो आप रखिए और बाहर निकलिए सर। इसको बोलते हैं स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब दोनों तरफ से आप हथियार लेके खड़े हो, है कि नहीं सर? दोनों तरफ से आप हथियार लेके बैठे हैं कि नहीं सर? यस सर। नहीं तो आप सो जाएंगे तो फिर कोई और हथियार लेके बैठेगा और उनके पास पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये बाय स्टॉप का कमाल है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि बाय स्टॉप लिमिट भी एक चीज होती है जहां पे आपका जो प्राइस है वो प्रिसाइज प्राइस में ही मिलेगा, जो कि कुशनिंग जोन दिया जाता है। आपने एक कुशनिंग जोन दिया है जो कि प्राइस अगर 200 पे है, प्राइस अगर 200 पे है, आपका जो ट्रिगर प्राइस रहेगा 220,
ट्रिगर प्राइस रहेगा 220 और आपने कहा कि 222 के अंदर ही मुझे मिलना चाहिए, तो आपको क्या होगा 220 से लेकर के 222 के बीच में ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ऐसे मिलने से आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका टारगेट जो रखा था आपने 240 के ऊपर रखा था। ओके, और ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने कुछ इस तरीके से बाय स्टॉप ही रखा है, तो हो सकता है आपका जो है 223 में मिले, या 225 में मिले, या 230 में मिले, क्योंकि क्योंकि आपने सिर्फ बाय स्टॉप रखा था। सिर्फ बाय स्टॉप रखने से फायदा भी है। अगर वॉलेटिलिटी कम है तो बाय स्टॉप रखने से काम चलेगा। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, हाई इंपैक्ट न्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो भी है, तो फिर आपको जो है बाय स्टॉप लिमिट से आपको खेलना होगा, ताकि आपने जो सोचा था वही दाम पे आपको मिल जाएगा लगभग। और इसी वजह से आपका जो टारगेट है उसमें जो है कुछ चेंजेस नहीं होगा। आपका जो $18 या $20 का आपका जो उम्मीद थी, वो उम्मीद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। चलिए टाइम देखता हूँ, 1 मिनट सर, कितना हो गया? हाँ, टाइम है। आगे निकलते हैं। कुछ सवाल आया था, प्लीज टेल अबाउट पिन बार। ओके ओके, हाँ सर, पिन बार, ओके, अच्छा हो गया। देखो सर, हम लोग देखो, इसको हम लोग इसको हम लोग हथौड़ा बोलते हैं। इसको हम लोग हथौड़ा बोलते हैं। बोले तो हैमर। हैमर क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? हैमर इसलिए बोलते हैं कि अगर हैमर में छोटा सा विक ऊपर है तो भी हैमर है, अगर विक बिल्कुल नहीं है तो भी हैमर है। लेकिन यही हैमर अगर कुछ इस तरीके से रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिन बार। इस तरीके से अगर लंबा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पिन बार। लेकिन यही अगर उल्टा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ओके, थोड़ा टेल भी बड़ा रहता है। और इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं हम लोग, या शूटिंग स्टार बोलते हैं हम लोग, शूटिंग स्टार। ओके, शूटिंग स्टार में इसका जो टेल है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन पिन बार किसको बोलता है? इससे भी बड़ा शैतान आ जाता है, तो ये पिन बार बन जाता है। ये पिन बार हो गया। तो पिन बार का मतलब है रिजेक्शन। और पिन बार से क्या हो जाता है मैं बताता हूं। पिन बार से होता क्या है, अब ये सवाल किया करके दे, जैसे कि ये मार्केट लुढ़क रहा है। ओके, लुढ़कने का जो है वो भी मैं दिखाता हूँ, लुढ़कने का। नहीं तो आप सोचेंगे लुढ़क कैसे रहा है, हरे में लुढ़कता ही नहीं कोई। हरे में कोई लुढ़कता है क्या? नहीं, लुढ़कता है हमेशा लाल में। लुढ़कता है। और यहाँ पे एक बंदा जो आता है, कुछ इस तरीके से आ जाता है, कुछ इस तरीके से आता है। तो ये लुढ़कने के बाद इतना सारा नीचे लुढ़का था, और इतना तेजी से यहाँ से डिमांड आ गया। देखो, इतना तेजी से डिमांड आ गया, इतना तेजी से डिमांड आ गया कि इसका जो क्लोजिंग था, वाकई क्लोजिंग यहाँ पे ही हुआ है, ओपनिंग यहाँ पे हो गया, इतना सारा नीचे चला गया, लो बना दिया, और यहाँ पे ये रिजेक्शन आ गया और क्लोज यहाँ पे हो गया। इस तरीके का कैंडलस्टिक अगर आता है तो ये रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन कैंडल आने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग होती है तो ये ऊपर ही चला जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेशन हो गया? वी फॉर्मेशन। वी फॉर्मेशन में उतना ताकत है क्या? बिल्कुल नहीं है। वी फॉर्मेशन में उतना ताकत नहीं है जितना कि डब्ल्यू फॉर्मेशन है। तो डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर लुढ़कता है और कुछ ये ऐसे इस तरीके से पिन बार आ जाता है, ऐसा चला जाता है, ऐसा आ जाता है, और कुछ इस तरीके से फिर से एक बार पिन बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत, या हथौड़ा आ गया वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा छोटा सा हथौड़ा आ गया, ये पिन बार आ गया था जो कि रिजेक्शन था, ये हथौड़ा आ गया था वो भी एक रिजेक्शन था, और ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में रिंग थोड़ा ऊपर था, तो ये भी रिजेक्शन ही है। और ये जो रेजिस्टेंस बना था उसको तोड़ के गया, तो फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो पिन बार का जो है, पिन बार हमेशा जो यूज करना है, अगर पिन बार नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ से आ रहा है तो ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन मैं पिन बार का इस्तेमाल कब करता हूं? मैं बता रहा हूं। पिन बार का इस्तेमाल हमेशा हमेशा
ऊपर जाने के समय, ऊपर जाते समय अगर नीचे लुढ़कता है, देखो हाँ, एक ऊपर जाते समय अगर नीचे लुढ़कता है और ये सेफ है, ये एरिया टच नहीं किया है, और यहां पे अगर पिन बार आ जाता है, ये सबसे बड़ी जैकपॉट आपको दे देगा, सबसे बड़ा जैकपॉट दे देगा। ये इसको बोलते हैं ताकत। यहां पे आप बाय कर सकते हो। तो अप ट्रेंड में पिन बार या हथौड़ा आने दो, आपके लिए काम में आ जाएगा। पिन बार आए तो बहुत बेहतरीन है, हथौड़ा आया तो उतना बेहतर नहीं है। सर प्रसन्न सर, समझ में आ गया? ओके, प्रसन्न सर यस ही सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? ओके ओके, चलिए आगे निकलते हैं। मैं सॉरी बाकी कई बार धोखा दे देती है क्योंकि वो चार्ट पैटर्न में कन्वर्ट होने लगती है। क्या बोले सर? कैंडलस्टिक कई मामलों में धोखा दे देती है क्योंकि वो चार्ट पैटर्न आगे चलकर बन रहा होता है। बराबर, इसीलिए इसीलिए मुझे मुझे पिन बार का इस्तेमाल अप ट्रेंड में अप जाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, डाउन ट्रेंड में अप जाने के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धोखा है, वो धोखा है। कहीं पिन बार आने के बाद, पिन बार आने के बाद और नीचे चला जाएगा, बोलेगा कौन बोला था यहाँ पे बाय करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा सोचना है, अप ट्रेंड में पिन बार आए तो बाय कर लेना, डाउन ट्रेंड में पिन बार आए तो सेल करना है। कब? वो भी हम लोग देखेंगे इसका उल्टा। वो जैसे सर आपने कहा, बहुत सही पकड़ा है। नीचे आ गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे अगर रुकता है गाड़ी, रुकता नहीं है, ऐसा अगर पिन बार आ जाता है तो ये बेहतर है, क्योंकि ये नीचे ही चला जाएगा। ओके चलिए, रिजेक्शन तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन है। ये तो रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन दोनों तरफ से रिजेक्शन है, ये तो कंफ्यूजन है, डायलामा में आपको डाल देता है, क्योंकि न्यूज का जो परिणाम आ जाएगा उसको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या परिणाम होगा, ओके, इसका फैसला क्या होगा करके पता ही नहीं, इसीलिए दोनों तरफ से वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? शांत बैठना चाहिए, श्री श्री रविशंकर जैसा, या बाबा रामदेव जैसा शांत, या विवेकानंद जैसा शांत बैठ के आपको जो क्या करना है, लाइन मार के छोड़ दीजिए, लाइन मार के छोड़ दीजिए, और उसके ऊपर बाय स्टॉप लगा के छोड़िए और सेल स्टॉप छोड़ के, जो ट्रिगर होता है उसको रखिए, जो ट्रिगर नहीं होता है उसको हटाइए, बस हो गया। प्रसन्न सर क्लियर? यस सर, गॉट इट। ऑल क्लियर, ओके। इधर से भी मैंने क्लियर किया। हाँ भाई, मराठी में हम लोग पूछते हैं, काहीतरी शंका आहे का? बिल्कुल नाही। अजिबात नाही। ओके अभी ओके, ठीक आहे सर, मराठी सुद्धा तुम्ही उत्तम बोलता, डोंट वरी। माझं नाव उत्तम ठेवायचं होतं ना? आदर्श पण वाईट नाही ना सर? आदर्श म्हणजे उत्तमच। अच्छा है सर, गुड है, अच्छा नाम है सर, प्रतिशब्द आहे। चांगलं नाव आहे सर, खूप आदर्श, बढ़िया है। ओके थँक्यू। आदर्श म्हणजे सर्वोत्तम, उत्तमातला आणखीन वरचा उत्तम। माझं फक्त हाईट आहे 5 फीट 6 इंच, आता मी वाढलेलं आहे। 2 इंच वाढलं, ओके। यहाँ पे ओके, अभी देखो टाइम हो रहा है, ओके। आज के लिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ड्रॉप प्राइस का दोनों हिस्सा मुझे अच्छी तरह से दिखाना है, चार्ट पे ही मैं दिखाऊंगा, तो कल जा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और गुड नाइट सर, ओके है, ओके, थैंक यू वेरी मच। काहीच नाही सर, ओके, गुड नाइट आदर्श जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, ओके। आदित्य सर गुड नाइट, और सभी सर और मैडम को गुड नाइट, उमेश सर को गुड नाइट, सबको गुड नाइट सर गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ग्रेट सर।